न्यूज़ 16 डिजिटल में आप तमाम का खैर मकदम है। आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। आए दिन जो है शहर बेंगलुरु के अंदर ट्रैफिक पुलिस का जो है चेकिंग ज़्यादा चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों में डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है और हेलमेट नहीं पहनते, ट्रिपल रेड जाते हैं, व्हीलिंग करते हैं। जो वाइट लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है ना, अगर आप ये लाइन अगर क्रॉस कर देंगे, ये जो वाइट लाइन है अगर इसके ऊपर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको फाइन आएगा। मैं समझता हूँ कि बेंगलुरु के 70% गाड़ियों में जो है तकरीबन 4,000 से लेकर एक 70,000 रुपये तक फाइन आया है, लेकिन लोग जो है फिर भी समझ नहीं पा रहे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे जो है गवर्नमेंट जो कानून बनाती है उसका पालन करें, उसको फॉलो करें, तब जाकर आपका भी फ़ायदा होगा। न्यू नेशनल ड्राइविंग स्कूल के ओनर जो है मेरे साथ मौजूद हैं, जबी अहमद। आइए उनसे जानते हैं कि कर्नाटक गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं और कितना ज़रूरी है डीएल बनाना और रूल्स फॉलो करना। अगर डीएल बनाना है तो कानून क्या है इसके? सर, डीएल बनाने का कानून फर्स्ट ऑप्शन क्या है बोले तो 18+ होना चाहिए। 18 के बाद ही डीएल प्रोवाइड होता है। 18 होने के बाद फर्स्ट एलएल बनाना, एलएल बनाने के 1 महीने के बाद डीएल को अपेयर कर सकती हैं। बहुत सारे आदमी क्या करती हैं, जैसा 12 साल 11 साल होते सो होते, बहुत सारे वालिदैन जो भी पेरेंट्स हैं, जो हमारे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, जान सबकी एक ही होती है। रास्ते पे बहुत सारे आदमी क्या करती हैं, गाड़ी मेरा बच्चा गाड़ी चला रहा है, सीख गया बोलो गाड़ी देखो भेज डालती हैं, लेकिन तकलीफ उठाते सो माँ बाप, मार लगता है बच्चे को। लेकिन जो भी उनके ऊपर केसेस पड़ती हैं उसके पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के ऊपर होती हैं। वहाँ तक जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 18 कब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक गाड़ियाँ नहीं देना बच्चों को। जी, तो गाड़ी के साथ साथ जो है इंश्योरेंस का होता है, इंश्योरेंस की जो है हमारे लोग नहीं बनाते। सर, ये वजह क्या नहीं बनाने बोले तो बहुत सारे आदमी, जहाँ तक मैं जान को मैं देख को हूँ, कोई रेकमेंड से पुलिस वाले के पास से, कोई इन्फ्लुएंस के ज़रिए से, कोई मैं इनका कोई मैं उनका, कुछ ना कुछ XYZ रीजंस दे के हाई इन्फ्लुएंस से मैं हूँ, मुझे एक्सक्यूज दियो बोल को जाते रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, जब तक गाड़ी के अंदर डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रिपेयर नहीं रहते, इंश्योरेंस, एमिशन, RC बुक, टैक्स, FC फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जब तक नहीं रहते तो वो मुकम्मल पूरे गाड़ी के सही पेपर्स नहीं बोल को। जी, तो लोग जो है इसके लिए फ़ाइन तो भर देते हैं या इन्फ्लुएंस कर देते हैं। अगर कभी इत्तेफाक से जो है सामने वाले की गलती है तो हमारा डीएल नहीं रहा तो उसकी सज़ा क्या है कानून इसका? सर, अभी रोड के ऊपर एक वर्ड एक्सीडेंट बोल को होता है। जानबूझ को मैं भी जाओ किसी को नहीं मरता, जानबूझ को कोई आपको मंजे नहीं मरते। रोड पर कभी कभार हादसे हो जाती है, उसका वर्ड जाको एक्सीडेंट बोलती है इससे। तो बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, डीएल नहीं है, डीएल नहीं रहने के बाद उसका फाइन बनती है। फाइन बनने के बाद कोर्ट को प्रोसीड होती है व्हीकल, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो स्पॉट पर एक्सीडेंट होती है वो स्पॉट से जो भी स्टेशन नियरेस्ट है वो स्टेशन को जाकर कंप्लेंट दर्ज करके उसके फॉर्मेलिटीज जो भी लीगली उन्होंने उसे अपेयर कर सकती हैं। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ पे कैमरे फिक्स करे हैं और जो है ऑटोमेटिक जो है मैसेज आता है, उसके बारे में क्या जाने? जैसे कि हमारा AKS का सिग्नल जो जंक्शन है, कोल्स रोड जंक्शन है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सिग्नल्स हैं, छोटे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। आदमियों को नहीं मालूम होता, बिना हेलमेट के ऐसे इमीडिएट स्लो भी नहीं आते, सीधा ऐसे सामने खड़ी जाती हैं। और जो भी जंक्शन सिग्नल्स के ऊपर उनको कैमरेज रहती हैं, इलेक्ट्रिक कैमरेज रहती हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर से कैमरे फिक्स्ड होकर रहती हैं। वहाँ पूरे कैमरेज कैप्चर्ड फोटोज पूरे जो भी हिसाब से तुम्हें आँखों खड़ी वो पूरा विजिबल तुम ना फाइन्स पड़ती हैं उसके ऊपर। अच्छा, नया कानून आपको है उसमें आपको कुछ चेंजेस आके हैं, फाइन वगैरह? जी, तो मैं जहाँ तक इसके बारे में बोलना चाहता हूँ तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ निकलो, तुम्हारे फाइन्स भी बच जाती हैं, एक्सीडेंट से भी बच जाती हैं, रूल्स रेगुलेशन से फॉलो करो, ना किसी को तकलीफ भी होती है। जी, आपका कहना है कि जब तक हमें हर एक डॉक्यूमेंट सही नहीं रखते तब तक जो है रूल्स नहीं फॉलो करते तब तक जो है फाइन भरना पड़ेगा। जी जी। और व्हीलिंग जो करते हैं
इनके लिए क्या कहना चाहिए सर? सर जहाँ तक व्हीलिंग का मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ व्हीलिंग हमारे यंगस्टर्स या मेरा भाई है या कोई भी हमारा मुसलमान अपना खुद का कौम का भाई होता है, उनको तकलीफ नहीं होती, मरते दम तक जो जिंदेपन में उनके माँ बाप जो हैं उनको तकलीफ होती है। एक जीता जागता बच्चा हाथ से गंवा लिए, उससे बेहतर है मेरे पूरे यंगस्टर जितने भी अपकमिंग टीनेज के हैं उन्होंने पूरे व्हीलिंग से स्टॉप करें दे। बस कानून का रूल्स फॉलो करके अपना जो है डीएल और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके गाड़ी उठाना, जब तक जो है गाड़ी नहीं उठाना लाजिम। आपका सही बात कहना है जी। तो अक्सर जो है ऑटो ड्राइवरों का जो है परेशानी होती है, जहाँ देखो पुलिस वाले खड़ा होते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर जहाँ तक ऑटो ड्राइवरों की परेशानी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट से एक चीज़ लागू हुई कि जैसे इससे पहले ऑटो का डीएल कंपलसरी था, ऑटो का डीएल बनाने के बाद 1 साल के बाद बैच डिस्प्ले की ज़रूरत थी। अब वो पूरा हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से खिसा डाली उसे, ऑटो के डीएल की ज़रूरत नहीं है। लाइट मोटर व्हीकल बोले तो LMV, उसे कार का डीएल बोलती, वो कार का डीएल रखते हुए यहाँ पे ऑटो आराम से चला सकती। अच्छा, वो वजह से ऑटो का लाइसेंस और कार का लाइसेंस से चापे पुलिस वाले पकड़े तो ऑटो चलाने के वक्त वो कार का लाइसेंस दिखा सकती। तो अब ऑटो का लाइसेंस पूरे तौर से गवर्नमेंट से स्टॉप है। अच्छा, तो ये जो कार का लाइसेंस है, ये ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, येलो बोर्ड होता है, तो ये कौन से यूज होता है? सर पर्टिकुलरली येलो बोर्ड जो आपको टैक्सी के वास्ते होता है, व्हाइट बोर्ड जो आपको हमारे प्राइवेट यूज के वास्ते होता है, और ये जो ब्लैक बोर्ड सीन जो भी उनके होटल्स वगैरह वगैरह जो भी टैक्सी बोलती हूँ उसे भी उसके वास्ते यूज होता है सर वो। तो ये डीएल जो है तीनों के लिए? हाँ, बैच पूरे तौर से येलो बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो भी था कैंसिल होगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। व्हाइट बोर्ड का डीएल रखो आप, वो येलो बोर्ड भी चला सकती। तो इससे क्या भी नहीं, इससे क्या भी रुकावट नहीं है सर। तो अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, नया डीएल बनाना चाहे, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? सर नया डीएल बनाने का प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट LL मिलता है। LL बनाने का प्रोसीजर आधार कार्ड, पहले क्या था आधार कार्ड, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोज, ये वो सब जरूरत थी। अब उसकी क्या भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक आधार कार्ड के जरिए से कैंडिडेट को RTO पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। LL हमारे ड्राइविंग स्कूल में प्रोवाइड करती। अच्छा, कितने दिन में? 1 दिन में LL मिलता है सर। पहले जाको LL को RTO को जाओ, उधर पे जाके रुक के प्रोसीजर बदलने के बाद के बोल रहा हूँ। पहले प्रोसीजर जो गवर्नमेंट में था वो RTO को जाना लाजिम था। अब RTO को नई सरकार ड्राइविंग स्कूल से LL प्रोवाइड कर रही। फर्स्ट LL मिलता है, LL के डेट से 1 महीने के बाद DL को जा सकती। तो DL के क्या प्रोसीजर है? LL की वैलिडिटी 6 मंथ्स की रहती है। बहुत सारे आदमी क्या करती हैं 6 महीने है ना बोल को केयरलेस रह को ऐसा जहन में से निकाल लेती हैं बात, और LL लैप्स होगा रहता है। उसकी वजह से जैसा तुरंत LL के डेट से 1 महीने के बाद DL को अप्रोच कर सकते हैं बिफोर 5 मंथ्स जी। तो वो इसकी जो वैल्यू होती है कार्ड की, जो DL आप बनाते हैं, तो कितने साल की वैल्यू होती है? DL की वैलिडिटी जाको 20 साल की आती है सर। अकॉर्डिंग टू एज वाइज 18 प्लस से बनाए तो 20 साल की वैलिडिटी मिलती है। अच्छा, तो वो 20 साल होने के बाद जो है अगर DL का एक्सपायरी डेट हो गया तो क्या प्रोसीजर हो? सर DL का एक्सपायरी डेट, जैसा DL 20 साल के बाद एक्सपायर हो गया बोले तो फिर उसके वास्ते आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और DL की जरूरत पड़ती है। जो भी ऑलरेडी इशू होकर रहता है वो DL लगा को देता है, हमें रिन्यूअल कर को देते हैं। फर्स्ट रिन्यूअल को जाको तुम ना फर्स्ट फ्रेश मिलता है 20 साल का, सेकेंड अपेयर जो करती उसे जाको 5 साल की वैलिडिटी मिलती है। 5 साल की। तो उसे अगर डेट से पहले दिए तो क्या है, डेट के बाद देने के बाद पेनल्टीज क्या है? सर पेनल्टीज के बारे में जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो DD आती है, गवर्नमेंट का चलान आता है, वो पे कर को सबमिट करने का रहता है उतना। अच्छा, तो 5 साल का बनता हो? हाँ, रिन्यूअल जाको 5 साल का होता है। फर्स्ट फ्रेश लाइसेंस जाको 20 साल का आता है, वो सेम लाइसेंस को 20 साल एक्सपायर होने के बाद रिन्यूअल करना चाह रही तो उसका 5 साल की वैलिडिटी आती है। अच्छा, अगर गाड़ी का जो FC खत्म जो हो जाता है तो उसके ताल्लुक से क्या बोलना चाहेंगे? सर FC बोले तो जब गाड़ी शोरूम से निकालने के बाद 15 साल की वैलिडिटी रहती है FC की। 15 साल की वैलिडिटी कई को देती बोले तो कंपनी से जो भी गाड़ी लॉन्च करती उन्होंने लोग उसके बहुत सारे टेस्टिंग्स कर को, बहुत सारे चीज़ें उसके टेस्ट ले को बाद में गाड़ी की कैपेसिटी की बेस पर 15 साल उसकी वैलिडिटी बोल को देती।
15 साल के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियां घट रहती, अच्छे से अच्छे रहती। इसका प्रोसीजर क्या बोले तो 15 साल के बाद फिर एक 5 साल जैसा लाइसेंस रिन्यूअल कर रही है वैसा गाड़ियां भी रिन्यू एक्सटेंड कर लेंगे बोल को। अच्छा, ये सब गाड़ियां का एक ही प्रोसीजर है, नहीं सर अलग अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरे गाड़ियां का एक ही चेक है, कार है जी, पूरे गाड़ियां का एक ही चेक प्रोसीजर है। सिर्फ ऑटो को जाको अलग प्रोसीजर है। 10 डेज के ड्राइविंग क्लासेस रहती, फर्स्ट एलएल मिलता है, एलएल के डेट से 1 महीने के बाद डीएल मिलता है। अच्छा, ड्राइविंग क्लासेस में जो है आप क्या ट्रेनिंग देते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ऑन रोड जो भी है ट्रैफिक के बारे में बेसिक, और जहाँ तक गाड़ी के जानकारी के बारे में, जैसे कि बहुत सारे आदमी क्या करते हैं गाड़ी की खीली मिलते ही स्टार्ट कर ले जाने का सोचती, वो सेकेंड ऑप्शन वो समझे। आप कहीं बहुत सारे आदमी गाड़ी की कीली ले ले सच गाड़ी स्टार्ट कर ले कुछ जाते रहती, कहीं के ऑन दी वे हाफ ऑफ दी वे में गाड़ी हाथ दे डाली या कुछ तकलीफ में आ गई तो उसके साथ साथ तुमना भी तकलीफ, गाड़ी को भी तकलीफ। उससे मैं क्या बोलता हूँ इसके बारे में, फर्स्ट गाड़ी की स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे ऑयल्स रहती हैं, 2 से 3 रकम के ऑयल्स रहती हैं, वो चेक करना जरूरी। इंजन ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, कूलेंट, अगर ये 3 चीजें रह गई गाड़ी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी कहाँ भी तुम ना तकलीफ आने के चांसेस नहीं रहते। आरिफ अहमद हैं, इनसे बात करेंगे। सर देखो, एक चीज़ गवर्नमेंट से क्या है, जब 2 व्हीलर चला रहे हैं 4 व्हीलर चला रहे हैं तो लाइसेंस का होना ज़रूरी है क्या। और आजकल क्या है, घरों में क्या है, 1 से 4 गाड़ी रहती है, कोई बच्चे माँ बाप को बिना बोले कि गाड़ी लेके चले आते हैं, तो उसमें क्या बच्चों की एज भी नहीं रहती उसमें, बच्चे की बिलो 18 ईयर्स रहते हैं उसमें, तो लोग गाड़ी छोटी मोटी ज़रूरत के लिए घर में माँ बाप खुद गाड़ी दे देते बच्चों को, जाओ फला वहाँ जाओ यहाँ जाओ बोल के। तो बच्चा क्या वो गाड़ी के शौक से क्या करता है, बच्चा काम पे नहीं करता बच्चा, तो गाड़ी में तो उसमें क्या है, उनको ट्रैफिक का रूल्स रेगुलेशन नहीं मालूम होता है और सिग्नल्स के बारे में नहीं मालूम होती है। जैसे गाड़ी एक्सीडेंट दे रहे लोग, तो जैसे गाड़ी की स्पीड निकलती है तो लोग को जोश पैदा होता है, उसमें क्या सेल्फ कंट्रोलिंग ज़्यादा नहीं रहती उनमें, तो उस वजह से जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इसमें। तो ऐसे जो माँ बाप होते हैं, बच्चों की एज जो है 12 साल 13 साल होते हैं, मैंने देखा है कभी कभी 9 साल 10 साल का बच्चा भी गाड़ी चलाता है, तो माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे आप? बिना माँ बाप को इतला दिए बगैर क्या दिए कोई भी चाबी बनाए गाड़ी लेकर चले गए तो ऐसे में भी आँख से बच्चे एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो बच्चों को खौफ रहता है, एक तो रोड देख के बच्चे को डर लग जाता है, कभी ट्रैफिक से घबरा जाते हैं बच्चे, कभी माँ बाप का डर पैदा हो जाता है, तो ऐसी हालत में क्या बच्चे के हाथ से एक्सीडेंट हो जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप उसको एजुकेशन से लेकर हर चीज़ के जो है फॉलो करते हैं, बच्चा जो है सबसे आगे है, लेकिन ऐसे कामों में जो है हमारे बच्चे क्यों पीछे होते हैं, क्यों माँ बाप इनको पीछे करते हैं? नहीं, माँ बाप को पीछे नहीं करते, हर माँ बाप के क्या कहते हैं, बच्चा कुछ बच्चा खड़ा अपने कदम पे खड़ रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसा रहता है। तो ये बच्चों का जुनून जो पैदा होता है बच्चों का, ये तो बच्चों दूसरे बच्चों को देख क्या करता है, थोड़ा फॉर एग्जाम्पल हाई फैमिली के बच्चे रहते हैं स्कूलों में, तो उनका रहन सहन देख क्या आते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप की इतला के बगैर ही लोग कहते हैं ये सब चीज़ करते हैं। अब एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको भुगतना माँ बाप को पड़ता है उसमें। और मैं समझता हूँ कि माँ बाप जानबूझ के गाड़ी दे के नहीं भेजते उसमें, तो बच्चों की जिद से या बच्चों की चोरी से या माँ बाप के इल्म के बिना तो गाड़ी लेके जाते हो। अगर फला कुछ एक्सीडेंट हो गया उसका कीमत माँ बाप को भुगतना पड़ता है। अगर डीएल अगर हमारे पास नहीं रहा, अगर हम परफेक्ट रूट पे भी गाड़ी चला रहे हैं, हम फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रैफिक इसमें गाड़ी स्लो भी चला रहे हैं, सामने ना कोई बेहतर गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया तो पुलिस क्या करती है, पहले डीएल लेती है। जब डीएल हमारे पास नहीं है तो पूरा फॉल्ट हमारे पर आती है। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।